बच्चों वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों से संबंधित प्रश्नावली 3.2 के दूसरे और तीसरे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 में। पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे जिसमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना था, और इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए समीकरण लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण यहाँ पर जो दी हुई है वो समीकरण लिख लेते हैं। 2x + 3y बराबर 11 और दूसरी समीकरण है 2x - 4y बराबर -24। 2x - 4y बराबर -24। ओके, 2x - 4y बराबर -24। तो पहली समीकरण ये हो गई 2x + 3y बराबर 11 और दूसरी समीकरण है 2x - 4y बराबर -24। ओके, अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। अब इन दोनों को यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि से करना है या विलोपन से करना है, तो हम इसको प्रतिस्थापन से ही करेंगे। तो पहली और दूसरी समीकरण 1 से देखिए, समीकरण एक से x का मान, तो x बराबर क्या आ जाएगा समीकरण 1 से 11 - 3y बटे 2। ओके, ये मान हमें समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर जब हम इसको समीकरण 2 में रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। 11 - 3y बटे 2 -4y बराबर -24। ओके, देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये गुणा में है इसके, तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ बचेगा 11 - 3y माइनस का 4y बराबर -24। यहाँ देखिए -3y -4y, जब दोनों चिन्ह यहाँ पर माइनस के दिए हुए हैं, एक जैसे जब चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो 3y और 4y कितना हो गया -7y। 11 हम इधर लेकर जाएंगे तो -24 और -11, ये हो जाएगा -7y बराबर 24 और 11 ये हो जाएगा 35 -35। यहाँ से y का मान आ गया -35 बटे -7। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, तो ये y का मान आ जाएगा यहाँ पर 5। ओके, तो यहाँ से y का मान आ गया, y बराबर आ गया आपका 5। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से हमें x का मान मिलेगा। x बराबर 11 - 3y बटे 2, 11 - 3 गुणा 5 बटे 2, ये हो जाएगा 11 - 15 बटे 2। अब 15 में से 11 घटाएंगे तो ये बचेगा -4 बटे 2। 2 से भाग करेंगे तो ये -2 आएगा। x का मान आ गया -2। ओके, अब हमारे लिए x का मान भी मिल गया और y का मान भी मिल गया। x का मान -2 और y का मान
5 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो दूसरी समीकरण दी हुई है y बराबर एम एक्स प्लस 3, y बराबर एम एक्स प्लस 3 में हम x और y का मान रखेंगे, वहाँ से हम m का मान निकालेंगे। ओके, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और इसमें हम जो समीकरण दी हुई है उसमें x और y के मान रखेंगे। ओके, यहाँ पर जो समीकरण दी हुई है y बराबर एम एक्स प्लस 3 में x व y के मान रखने पर, अब x और y के मान रखेंगे इसमें तो क्या आएगा, देखिए y की जगह पर रखेंगे हम 5, x की जगह पर रखेंगे -2 और ये हो गया +3। ये -2m हो जाएगा और इसको हम इधर लेकर आएंगे तो 2m प्लस का हो जाएगा। 5 अगर हम इधर लेकर जाते हैं तो -5 और +3, ये हो जाएगा -2, 2m बराबर 2 माइनस का, यहाँ से m बराबर -2/2, इसको भाग करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ से m बराबर आ गया आपका -1। ओके, जो कि हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन में बताया गया था कि m का मान हमें ज्ञात करना है समीकरण से, तो हमने यहाँ पर m का मान ज्ञात कर लिया, m बराबर -1 आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पूरी तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे और तीसरे में बहुत सारे पार्ट्स हैं, लगभग 6 पार्ट हैं। तीसरे का जो पहला है, इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला पार्ट करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट करेंगे। पहला पार्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर संख्याएं मानेंगे। माना कि संख्याएं क्रमशः x y हैं। देखिए संख्याएं क्या मानी है हमने, x और y मानी है और यहाँ पर ये कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और संख्याओं का अंतर 26 है और यहाँ पर x जो है वो बड़ा है y से। ओके, क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें यहाँ पर x y से अगर हम बड़ा लेंगे तब इसको हम हल करेंगे, या फिर हम y को x से बड़ा ले लें तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, x y से बड़ा है तो हमने लिखा है दो संख्याओं का अंतर, तो फिर अंतर क्या होगा, x माइनस y बराबर 26 होगा और ये समीकरण 1 हो जाएगी। ऐसे ही एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, x बराबर 3y, ये हो गया समीकरण 2। अब x बराबर 3y है तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर। अब समीकरण 1 में अगर हम इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस बाई, ये हो जाएगा 3 माइनस बाई बराबर 26। 3 में से बाई माइनस करेंगे, ये आएगा 2 बराबर 26। यहाँ से बाई आ जाएगा 26/2। 2 से भाग करेंगे तो ये 13 आएगा, बाई बराबर 13। बाई बराबर 13 आ गया तो x बराबर कितना होगा, जैसा कि समीकरण 2 में दिया हुआ है 3 गुना है, तो x बराबर आ जाएगा, समीकरण हम 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से x बराबर 3 तो 3 गुणा 13, ये हो जाएगा 13 तिया 39। x का मान आ गया आपका 39। ओके, बाई का मान 13 आ गया, x का मान 39 आ गया। तो इस तरीके से हमने x और बाई का मान निकाल लिया। अगर हम उत्तर की जांच करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं संख्याओं का अंतर 26 होना चाहिए। अगर 39 में से 13 माइनस करते हैं तो 26 आएगा, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी होनी चाहिए, तो ये 3 गुनी है, 13 की 3 गुनी है ये 39। तो इस तरीके से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ओके, अब इसमें हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। इसका दूसरा पार्ट क्या है, देखिए, ओके, इसका दूसरा पार्ट दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें ये देखना है दूसरे पार्ट में कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे संपूरक कोण। संपूरक कोण ऐसे कोण जिनका योग 180 होता है, संपूरक कोण कहलाते हैं। माना अगर हम दो कोण ले लें, माना कि संपूरक कोण संपूरक संपूरक कोण x व y हैं। ओके, x व y हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि संपूरक कोण हैं, तो फिर इनका योग कितना होना चाहिए, x प्लस y जो होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। ओके, तो पहला समीकरण तो ये बनेगा, x प्लस y बराबर 180, इनका योग 180 होना चाहिए क्योंकि संपूरक है। और दूसरा ये भी कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण हमने मान लिया कि x है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x ग्रेटर देन y, तो लिखेंगे x बराबर छोटे कोण से, y छोटा है तो इससे 18 अधिक है। ओके, तो ये हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका बाई प्लस 18 प्लस बाई बराबर 180। अब यहाँ से देखिए बाई और बाई यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो 2 बाई हो जाएगा, और 180 माइनस 18, 180 में से जब 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 162। ओके, बाई निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे, और 2 से जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 81। बाई बराबर 81 डिग्री। ओके, तो ये एक कोण आ गया हमारा छोटा वाला, बाई बराबर 81 डिग्री।
दूसरे कोण ज्ञात कर सकते हैं x। तो समीकरण 2 से x बराबर 22 प्लस 18। अब 22 का मान हमारा यहाँ पर 81 आ चुका है, इसमें 18 अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 99, ठीक है, 99। तो जो बड़ा कोण होगा वो होगा आपका 99 डिग्री, ओके। और पहला कोण होगा 81 छोटा वाला, और बड़ा वाला 99 डिग्री। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों का योग करते हैं 81 और 99 का, तो 180 आना चाहिए। तो 99 और 81 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है, ओके। तो इस तरीके से हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ओके, इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसमें हम करने वाले हैं इसको, ये पार्ट नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत हम मान लेते हैं। ओके, हमें नहीं पता है कितनी कीमत है, तो हम x और y मान लेते हैं। माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपए और एक गेंद की कीमत ओके 22 रुपये है। ओके, एक बल्ले की कीमत हमने x रुपये मानी है और एक गेंद की कीमत 22 रुपये मानी है। तो यहाँ से क्या आएगा, अब आगे जो कहा गया है क्वेश्चन में उसके हिसाब से चलेंगे। प्रश्नानुसार इसमें बताया गया है कि सबसे पहले उसने क्या किया है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। ओके, देखिए एक बल्ले की कीमत कितनी है x रुपये, तो 7 बल्लों की कीमत कितनी होगी 7x। तो 7x प्लस 6y बराबर 3800। ओके, पहली समीकरण तो ये हो गई। उसके बाद उसने तीन बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदे। 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में। ये हो गई आपकी दूसरी समीकरण। प्रतिस्थापन से ही करेंगे। समीकरण 1 से हम x का मान निकाल के, या समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। ओके, समीकरण 2 से x बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 1750। 5 बाई हम उधर लेकर जाएंगे, तो 1750 माइनस 5 बाई और बटे 3। 1750 माइनस 5 बाई बटे 3, ये आ गया x का मान। और ये x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 2 से x बराबर समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से देखिए हमें निकालना है, तो 7 x का मान रखेंगे। ये 1750 माइनस 5 बाई बटे 3
प्लस 6/, बराबर 3800। ओके, यहाँ से हम देखिए 7 की गुणा कर देंगे अंदर, 7 के अंदर गुणा करेंगे, 7 के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 पंजे 35, 7 की 7 से गुणा करेंगे तो 49, 49 और 3 52, 7 एकम 7 और 5 12। ओके, 12,250 माइनस 7 पंजे 35। ओके, और 3 हम एलसीएम लेंगे तो 3 की गुणा कर देंगे इधर, 3 छक 18 हो जाएगा, 18/। उसके बाद नीचे आएगा 3 और बराबर 3800। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35/, माइनस का है और 18/, प्लस का है। तो 35 में से जब 18 घटेगा तो माइनस का 17 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 12,250 माइनस 17/, बराबर 3 की गुणा हो जाएगी इधर, तो इधर लिखेंगे 0, 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, 11,400। अब यहाँ से हम लिखेंगे माइनस का 17/, 11,400 इधर 12,250, तो 11,400 माइनस 12,250। अब इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने के बाद देखिए माइनस का 17/, बराबर 11,400 माइनस 12,250। तो यहाँ पर जो आएगा माइनस का 17/, बराबर माइनस का 850 आएगा घटाने के बाद। यहाँ से हम 22 निकालेंगे तो 22 बराबर माइनस का 850, 17 से भाग कर देंगे, माइनस का है, 17 पंजे 85 हो गया, तो ये आ गया 50। यहाँ से 22 का मान आ गया 50 रुपये। ओके, 22 का मान 50 आ गया तो हम x का भी निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो x बराबर 1750 था माइनस 5 गुणा 50 और नीचे 3। 1750 में से माइनस होगा 250, 250 और नीचे 3, ऊपर आएगा देखिए 1750 में से अगर 250 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1500, और 1500 में 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा 500। ओके, तो x का मान यहां से आ गया 500। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अतः एक बल्ले की कीमत 500 रुपये तथा एक गेंद की कीमत 50 रुपये होगी। ओके, इसको हम नीचे लिख सकते हैं, बाकी इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस, एक तो दूसरा क्वेश्चन था और तीसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट, ये हमने 4 क्वेश्चन किए हैं इसमें। ओके, तो इसी तरीके से हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।